नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। आज की इस वीडियो में हम आर्थिक परिदृश्य जो हम अभी तक पढ़े हैं इस सीरीज में करंट अफेयर्स उससे रिलेटेड कुछ टॉप एमसीक्यूज कर लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2019-20 में विकल्पगत वस्तुओं में से किस में रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया गया? आपके ऑप्शन है जूट और उससे बने उत्पाद, बांस और उससे बने उत्पाद, चाय और उससे बने उत्पाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जूट और उससे बने उत्पाद। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में गूगल द्वारा अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में कितनी राशि के निवेश की घोषणा की गई है? 25,600 करोड़, 46,500 करोड़, 65,000 करोड़, 75,000 करोड़। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 75,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिकरेज फर्म सिटी ग्रुप द्वारा वर्ष 2021 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि दर में कितने प्रतिशत तक के संकुचन का अनुमान व्यक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है 6%, 5.5%, 4.8%, 4.5%। द करेक्ट आंसर इज 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य द्वारा बेरोजगार हो चुके लोगों को फिर से रोजगार प्रदान करने हेतु ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार बाजार का शुभारंभ किया गया है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज दिल्ली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, 3 जुलाई 2020 को कोलकाता एवं चट्टोग्राम बंदरगाह के बीच शिपिंग सेवा का अनावरण किया गया। चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, बांग्लादेश। व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो चट्टोग्राम बंदरगाह वो आपका ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2019 में कुल 53.6 मिलियन टन ई वेस्ट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न हुआ। वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति ई वेस्ट औसत उत्पादन कितना है? 7.5 किलोग्राम, 7.9 किलोग्राम, 7.3 किलोग्राम या 7.4 किलोग्राम? द करेक्ट आंसर इज 7.3 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 2020 में जारी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट, जुलाई 2020 में जारी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट उत्पादक शीर्ष 3 देश कौन से हैं? आपके ऑप्शन है चाइना, अमेरिका, भारत, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, चीन, अमेरिका, जर्मनी या अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ई वेस्ट उत्पादक में शीर्ष देश हैं वो हैं आपके चाइना, फिर अमेरिका, फिर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जून 2020 को आरबीआई द्वारा भारत के विदेशी ऋण के आंकड़े जारी किए गए। आंकड़ों के अनुसार मार्चांत 2020 में भारत का विदेशी ऋण कितना था? 558.5 बिलियन डॉलर, 650.3 बिलियन डॉलर, 555.8 बिलियन डॉलर या उपरोक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 558.5 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी ऋण में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस घटक की है? आरबीआई द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। ये भारत की विदेशी ऋण जो फॉरेन लोन है ये सर्वाधिक हिस्सेदारी किस घटक की है? अनिवासी जमा, अल्पकालिक व्यापार ऋण, वाणिज्यिक उधार या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाणिज्यिक उधार, कॉमर्शियल जो बोरोइंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जुलाई 2020 में उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत आकलित की है? आपके ऑप्शन 4%, 4.5%,
4.6% या 5%? What is correct answer? The correct answer is 5.4. द क्वेश्चन नंबर 10, जुलाई 2020 में उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत आकलित की है? 4%, 4.5%, 4.6% या 5%? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 4.5% है, 4.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। इनमें से किसे आवश्यक वस्तुओं की सूची से नहीं हटाया गया है? आपके ऑप्शन है चीनी, अनाज दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मई 2020 को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर प्रमुख निर्णय लिया है। इसके तहत आरबीआई ने नीतिगत रेपो रेट दर कितना प्रतिशत किया है? 4.40%, 4%, 5% या 5.3%? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 4.40% है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मई 2020 को कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। इसके अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? 295.67 मिलियन टन, 280.67 मिलियन टन, 285.70 मिलियन टन या 275.80 मिलियन टन? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 295.67 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मई 2020 को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा भारत के सबसे 100 अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की गई। इस सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? हिंदुजा ब्रदर्स, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, दलीप सिंघवी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है मुकेश अंबानी। ये अमेरिकी रिपोर्ट, फोर्ब्स रिपोर्ट है और इसमें 100 सबसे अमीर, तो भारत में जो शीर्ष स्थान जो प्राप्त हुआ है मुकेश अंबानी को। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करेंगे तो उसमें जो है वो अमेज़न की जो चीफ हैं जेफ बेजोस, उनको फर्स्ट रैंक मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 2020-21 में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 16 सूत्री कार्य योजना हेतु कुल बजट आवंटन कितना है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 2.83 लाख करोड़, 1.60 लाख करोड़, 1.23 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़। तो कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए जो 16 सूत्री कार्य योजना उसके लिए कुल बजट कितना आवंटन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2.83 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 16, बजट 2020-21 में कृषि ऋण का लक्ष्य तय किया गया है कितना करोड़ रुपए? आपके ऑप्शन है 25 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए या 10 लाख करोड़ रुपए? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 15 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बजट के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास तथा जिम्मेदार समाज। ऑप्शन नंबर बी, भ्रष्टाचार मुक्त, नीति निर्देशित, सक्षम शासन तथा मजबूत वित्तीय क्षेत्र। ऑप्शन सी, कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास तथा स्वच्छता। ऑप्शन डी, आरोग्य, जल और स्वच्छता तथा विकास। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 3 मूल घटक वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए, आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास तथा जिम्मेदार समाज। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय बजट 2020-21 में PPP मॉडल में राज्यों के सहयोग से कितने नए स्मार्ट सिटी विकसित करने का प्रस्ताव है? 2021 में PPP मॉडल के तहत राज्यों के सहयोग से। आपके ऑप्शन है 5, 3, 8 या 12। व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो 5 नए स्मार्ट सिटीज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बजट 2020-21 में समग्र स्वास्थ्य के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? समग्र स्वास्थ्य के लिए कितने करोड़ का बजट है?
आपके ऑप्शन है 68,000 करोड़ रुपए, 64,000 करोड़ रुपए, या 69,000 करोड़ रुपए, या 72,000 करोड़ रुपए। द करेक्ट आंसर इज 69,000 करोड़ रुपए, दैट इज 69,000 करोड़। नेक्स्ट, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत तपेदिक को समाप्त करने का लक्ष्य कौन सा वर्ष है आपका? वर्ष 2026 तक, 2025 तक, 2030 तक, या 2024 तक? जो टीबी हारेगा, टीबी को जो समाप्त करने का जो लक्ष्य है गवर्नमेंट का, वो है वर्ष 2025, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन हेतु कुल कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? आपके ऑप्शन है 12,300 करोड़, 15,500 करोड़, 10,500 करोड़, या 12,600 करोड़। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 12,300 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2020-21 के अनुसार केंद्र सरकार को सर्वाधिक आय किस स्रोत से प्राप्त होता है? आपकी ऑप्शन उधार और अन्य देयताएं, ऑप्शन नंबर बी निगम कर, ऑप्शन नंबर सी माल और सेवा कर, ऑप्शन नंबर डी आयकर। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज उधार और अन्य जो देयताएं हैं उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजट 2020-21 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय का सबसे बड़ा घटक क्या है? ब्याज अदायगी, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, या रक्षा? तो केंद्र सरकार के व्यय का सबसे बड़ा जो घटक है बजट 2020-21 के अनुसार वो है आपका करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के सभी घटकों में सबसे बड़ा घटक कौन सा है? प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व कोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, या राजस्व घाटा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित योजनाओं में से सर्वाधिक आवंटन किस योजना पर किया गया है? तो केंद्रीय जो बजट हमारा था उसमें सबसे अधिक जो आवंटन किया गया सर्वाधिक राशि वो किसमें किया गया? आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मनरेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ये निम्नलिखित योजनाएं दी हैं, इन चारों में बताना ही सबसे ज़्यादा किसमें किया गया है। तो आपका जो ऑप्शन है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। कितना किया गया है ये आप कमेंट में करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार मध्य अवधि राजकोषीय नीति के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के अनुसार मध्य अवधि राजकोषीय नीति के अंतर्गत वर्ष 2021-22 तथा वर्ष 2022-23 तक राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? आपके ऑप्शन है 21-22 के लिए 3.8% और 22-23 के लिए 3.7%। ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी 3.7% और 3.8%, या 4.7%, 4.8%, या क्रमशः 3.3% और 3.1%। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर कि मध्यावधि को राजकोषीय घाटे अंतर्गत जो 20-21 के लिए है वो 3.3% है, 22-23 के लिए जो है 3.1% है। ठीक है, वो कम था 2022 में, ज़्यादा होगा फिर 23 में कम हो जाएगा। 3.3%, 3.1% ये मध्यावधि राजकोषीय नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, बजट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित करों में से सरकार को किससे जो है वो सर्वाधिक आय प्राप्त होगी? तो बजट 2020-21 के अनुसार करों में, ठीक है, जो करों में से सरकार को किससे सर्वाधिक आय प्राप्त होती? जो सरकार के पास जो टैक्स से पैसे आते हैं तो उन टैक्सों में कौन से टैक्स से सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो प्राप्त होगा बजट 2020-21 के अनुसार? तो इनका जो अनुमान है वो क्या है? आपके ऑप्शन है निगम कर, आयकर, ऑप्शन नंबर ए है निगम कर प्लस आयकर, और आयकर प्लस केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जीएसटी प्लस सीमा शुल्क, या केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्लस जीएसटी। तो ये जो आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका निगम कर प्लस आयकर, यानी आयकर जो इनकम टैक्स है और प्लस ये जो कारपोरेट टैक्स है, कंपनीज वगैरह जो टैक्स जो फ्लैट होता है उन पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, निगम कर प्लस आयकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार चालू घाटा जो यानी करंट अकाउंट डेफिसिट जो वर्ष 2018-19 में जीडीपी के 2.1% पर था, कम होकर वर्ष 19-20 की प्रथम छमाही में कितना आ गया था? आपके ऑप्शन है 1.9%, 1.6%, 1.5%, 1.4%। द करेक्ट आंसर इज 1.5%। थैंक यू गाइज, आप इस वीडियो में अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। धन्यवाद।